ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। एक दिन मणिकर्णिका शांत मन से बैठी इतिहास की एक पुरानी किताब खोलती है। पन्नों में लिखे थे राजाओं के नाम, युद्धों की गाथाएं, वीरों की विजय। वो ध्यान से पढ़ती रही, लेकिन एक सवाल उसके मन में चुभ गया। वो बुदबुदाई, क्या इतिहास में लड़कियों की कोई जगह नहीं? उसी पल उसकी आंखों में एक आग जली, एक सपना जन्मा। इतिहास पढ़ने वाली ये बच्ची एक दिन इतिहास लिखेगी। आप देख रहे हैं भारत के वीर कहानियां। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। पिता ने पहली बार झांसी की रियासत का जिक्र किया। उन्होंने बताया, एक वीर राजा और पत्थरों से बना एक मजबूत किला। उन शब्दों में सिर्फ इतिहास नहीं था, सम्मान था और स्वाभिमान भी। मणिकर्णिका चुपचाप सुनती रही, लेकिन उसके मन में झांसी बसने लगी। एक ऐसा स्थान जहां सिर्फ शासन नहीं बल्कि साहस की पहचान थी। उस दिन के बाद झांसी सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वो एक सपना बन गई। और सपने एक दिन इतिहास बनते हैं। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। रात गहरी थी, मणिकर्णिका नींद में थी, लेकिन उसका मन जाग रहा था। उसने खुद को एक ऊंचे किले की दीवार पर खड़ा देखा। हाथ में चमकती तलवार, आंखों में जलती हुई आग। नीचे अंधेरा था, सामने भविष्य। हवा में गूंज रही थी योद्धाओं की पुकार। उसका हृदय तेज धड़क रहा था, लेकिन डर नहीं था। अचानक उसकी मुट्ठी और मजबूत हुई। वो समझ गई, ये कोई सपना नहीं था, ये संकेत था, एक आने वाले युद्ध का, एक आने वाली रानी का। आगे क्या होगा, देखते रहिए। भारत की वीर कहानियां। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। पिता के हाथों में एक पत्र आया, सील लगी थी, शब्द भारी थे, विवाह का प्रस्ताव। घर में हलचल थी, फुसफुसाहटें थी, लेकिन मणिकर्णिका चुप रही। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक गहराई थी। वो जानती थी, अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं रही। ये सिर्फ पत्र नहीं था, ये एक मोड़ था जो उसे इतिहास की नई राह पर ले जाने वाला था। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। घर में हलचल थी, धीमी आवाजों में विवाह की बातें हो रही थी। मणिकर्णिका चुपचाप सब देख रही थी। उसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो सब समझ चुकी थी। ये सिर्फ शादी नहीं थी, ये उसके जीवन का नया अध्याय था। उसने आंगन की ओर देखा, जहां उसका बचपन खेला था। आज वही जगह उसे विदा करने वाली थी। उसने मन ही मन कहा, अब मेरा सफ़र घर की दीवारों से बाहर होगा। यहीं से एक लड़की की कहानी रानी बनने की ओर बढ़ चली। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। विवाह से पहले मणिकर्णिका रुकी नहीं। जब घर में सगुन और तैयारियां चल रही थीं, वो मैदान में और कठोर अभ्यास कर रही थी। हर वार में संकल्प था, हर गिरावट में सीख। जैसे वो जानती हो, आगे की राह सजावट की नहीं, साहस की मांग करेगी। उसने खुद से कहा, जो आने वाला है उसके लिए मुझे आज और मजबूत बनना होगा। ये सिर्फ अभ्यास नहीं था, ये आने वाले संघर्ष की तैयारी थी। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। गंगा किनारे मणिकर्णिका कुछ पल थमी। लहरों में बीता बचपन था, घाटों में उसकी सीख। उसने आखिरी बार माँ गंगा को प्रणाम किया। काशी पीछे छूट रही थी, लेकिन डर नहीं था। आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ संकल्प था। वो जानती थी, ये विदाई अंत नहीं, एक नए इतिहास की शुरुआत है। आप देख रहे हैं भारत की वीर कहानियां। क्राउन इंडिया फ्लैग। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा, पहिए घूमे और साथ ही बदलने लगी मणिकर्णिका की दुनिया। काशी पीछे छूट चुकी थी, नए रास्ते सामने थे, नए चेहरे, नई नजरें। कुछ लोग आश्चर्य से देखते थे, कुछ सम्मान से सर झुकाते थे, लेकिन मणिकर्णिका की आंखें सिर्फ आगे देख रही थीं। वो जानती थी, ये यात्रा साधारण नहीं, ये उसे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां इतिहास लिखा जाता है। रथ चलता रहा और एक नई कहानी शुरू हो गई।
ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। रथ की गति धीमी हुई। दूर क्षितिज पर पत्थरों से बना एक विशाल किला उभरा। ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज, जैसे सदियों से अडिग खड़ी हों। मणिकर्णिका की आंखें वहीं ठहर गईं। दिल की धड़कन तेज हुई। उसने मन ही मन कहा, ये जगह साधारण नहीं है। हवा में एक अजीब सी पुकार थी, जैसे किला उसे पहचानता हो। ये सिर्फ झांसी नहीं थी, ये उसके भविष्य का संकेत था। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। जैसे ही मणिकर्णिका ने झांसी की धरती पर पहला कदम रखा, कुछ बदल गया। पीछे छूट गया काशी का बचपन, खेल और निश्चिंत हंसी। सामने था एक किला, एक जिम्मेदारी और एक भविष्य। अब वो सिर्फ मणिकर्णिका नहीं थी, उसकी आंखों में एक रानी का स्वप्न था। ये सिर्फ आगमन नहीं था, ये एक युग का प्रवेश था। आप देख रहे हैं भारत की वीर कहानियां,